हिरवगार झाडासारखं जॉर्ज लोपिस. प्रस्तुत कवितेत जॉर्ज लोपिस यांनी झाडांची सहनशीलता, दातृत्व, सहकार्याची वृत्ती, कठीण प्रसंगातही घट्ट पाय रोवून राहण्याची वृत्ती इत्यादीचे वर्णन प्रस्तुत कवितेत केले आहे. आनंदी जीवन जगण्यासाठी हे सर्व गुण अंगी आणावेत. झाडासारखे हिरवेगार, ताजे, प्रफुल्लित राहावे असा संदेश प्रस्तुत कवितेतून कवीने दिला आहे. झाड बसते ध्यानस्थ, ऋषीसारखं मौन व्रत धारण करून तपश्चर्या करत. पक्षी झाडांचे कुणीच नसतात, तरीही झाड त्यांचं असतं. मुळावर घाव घातला तरी झाड मुकाट सहन करते. झाडांच्या पानावरून वहीच्या पानावर अलगद उतरतात दवांचे टपोरे थेंब. झाडाकडे टक लावून पाहिलं तर शरीरभर विरघळतो हिरवा रंग. रक्त होते क्षणभर हिरवेगार. आयुष्य होतं नुकत्याच खुललेल्या फुलांसारखं टवटवीत. झाडांचे बाहू सरसावलेले असतात मुसाफिरांना कवेत घेण्यासाठी. पानझडीनंतर पुन्हा नवीन वस्त्र धारण करतं नव्या नवरीसारखं. झाडाला पालवी फुटल्यावर फुटते शरीरभर पालवी अन झटकली जाते मरगळ. पक्ष्यांच्या मंजूळ नादात झाडाचंही जीवनाचं एक संथ गाणे दडलेले असते. हसावं कसं सळसळत्या पानासारखं, मुरावं कसं तर झाडासारखं घट्ट पाय रोवीत. जगावं कसं तर हिरवगार झाडासारखं. रोजचं चिंतन करावं कसं तर झाडासारखं. कवितेचा भावार्थ. झाड बसते ध्यानस्थ, ऋषीसारखं मौन व्रत धारण करून तपश्चर्या करत. ध्यानस्थ, चिंतनात मग्न, मौन, निःशब्द. व्रत, स्वतःला लावून घेतलेला एक विशिष्ट नियम किंवा नेम. धारण करणे, आचरण करणे. आनंदी जीवन जगण्यासाठी आपण झाडाचा आदर्श घ्यावा असे कवी जॉर्ज लोपिस आपल्याला सांगत आहेत. ते म्हणतात की झाड अचल असते. ते एका ठिकाणी काहीही न बोलता अढळ उभे राहते. तो जो पेड़ है वह क्या करता है, अपनी जगह एक जगह पे वह स्थिर रहता है और वो वहाँ से कभी भी हिलता नहीं. तो कवि जॉर्ज लोपिस हमें क्या कह रहे हैं कि हमने पेड़ों से कुछ आदर्श लेना चाहिए कि जैसे उनकी तरफ देखें तो ऐसे लगता है कि मानो कोई जो ऋषि है वह अपनी तपश्चर्या में लीन है. कि जैसे ऋषी मुनी तपश्चर्येला ध्यान लावून बसतात त्याचप्रमाणे झाड देखील मौन व्रतात उभे असते. बाह्य गोष्टींच्या सर्व परिणामांना ते बिनतक्रार सहन करत असते. पक्षी येतात जातात. झाडांच्या मुळावरही कधी कधी घाव बसतात. पानझड होते तरी झाड स्थिर व सहनशील असते. कठीण प्रसंगातही पाय घट्ट रोवून ध्यानस्थ ऋषीसारखे शांत असते. आपणही तोच मार्ग अनुसरला पाहिजे. कि जैसे पेड़ क्या करता है कि एखादे ऋषि मुनि की तरह, अगर हम पेड़ों की तरफ देखें तो मानो ऐसे लगता है कि कोई जो ऋषि है वह ध्यान में लीन है, ध्यान में बैठा है. और हमें भी इन पेड़ों से कौन सा व्रत सीखना है, मौन व्रत. यानी कि हमें हमेशा निःशब्द रहना है और
जो भी सिचुएशन आहे, यानी कि अगर कुछ भी सिचुएशन आए तो उसमें से हमें क्या करना है, बिन तकरार, यानी कि ऐसा नहीं है कि पेड़ों की तरह अचल ही बैठे रहे, नहीं, समय पर हमें बोलना है, लेकिन क्या करना है हमें कि जब तक जितना हम सहन कर सके उतना हमें सहन करना है। कि जैसे पेड़ों के ऊपर पंछी जो है वह आते हैं, कभी कभी पेड़ों के ऊपर घाव भी बैठते हैं, कि जैसे लकड़हारा आता है और उसे काटता है, फिर भी पेड़ बोलता है क्या, नहीं नहीं मुझे मत काटो। उसी तरह उसके बाद जो पानझड़ है, यानी कि पतझड़ है, उस मौसम में क्या होता है, पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, फिर भी वो जो पेड़ है वह क्या रहता है, स्थिर रहता है, सहनशील रहता है। कि जो भी, यानी कि आंधी आए, तूफान आए, फिर भी वो अपनी जगह से हिलता है क्या, नहीं, वो सबका मुकाबला करता है। यानी कि हमें भी क्या करना है कि हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, कितने भी संकट आए, तो हमें क्या करना है, अचल रहना है, अपनी जगह पे स्थिर रहना है और उस सिचुएशन का क्या करना है, सोल्यूशन निकालना है। पक्षी झाडांचे कुणीच नसतात, तरीही झाड त्यांचं असतं। तो जो पेड़ों के ऊपर अनेक जो पंछी है वह आते हैं, बसेरा करते हैं और अपना जो घोंसला है वह वे उन पेड़ों पे बांधते हैं, और उन्हें जब लगता है वो पेड़ों के ऊपर से फल खाते हैं। कि देखो कैसे पक्षी झाडावर सतत येत असतात, घरटे बांधून राहतात, काम झाले की फळे चाखून पुन्हा दुसरीकडे उडून जातात। झाड त्यांना निवारा देते, अन्न देते, ऊन पावसापासून रक्षण करते। तो यह जो पेड़ है वह क्या करता है, जो पंछी है उनका वह बसेरा होता है, वे वहाँ पे आते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं, खाते पीते हैं और वे उड़ जाते हैं। ऊन पावसापासून झाड त्यांचं रक्षण करत असतं, पण जेव्हा झाडावर घाव घातले जातात, ते कापले जाते, तेव्हा पक्षी स्वतःचाच विचार करून झाडावरून उडून जातात। कि यह जो पंछी है वह इन पेड़ों को क्या मानता है, अपना घोंसला मानता है, लेकिन जब इन पेड़ों पे घाव किए जाते हैं तो पंछी क्या करते हैं, अपना खुद का देखते हैं, वे वहाँ से उड़ जाते हैं। परंतु झाड मात्र हिरवेगार असताना येणाऱ्या पक्ष्यांना कधीही अडवत नाही, आश्रय नाकारत नाही, म्हणून झाड कुणाचे नसूनही झाड त्यांचे असते, असे कवी म्हणतात। कि यह जो पंछी पेड़ों के ऊपर आते हैं तो इन पंछियों के लिए पेड़ सब कुछ होता है। जो पेड़ जो है जो हरा भरा रहता है, तो यह जो पंछी है वह अपना बसेरा करते हैं, लेकिन अगर इन पेड़ों के ऊपर घाव किए जाए तो वे क्या करते हैं, वहाँ से उड़ जाते हैं। फिर भी कि जब तक यह जो पेड़ है हरा भरा है, तो वह कभी किसी को, यानी कि जो पंछी उनके आश्रय में आते हैं, पेड़ों की आश्रय में अपना घोंसला बनाते हैं, उनके फल खाते हैं, पेड़ उनको कभी ना नहीं बोलता। तो हमें क्या करना है, हमें भी पेड़ों से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मुळावर घाव घातला तरी झाड मुकाट सहन करते, झाडांच्या पानावरून वहीच्या पानावर अलगद उतरतात दवांचे टपोरे थेंब। झाड कुणाचेच नसते, पण झाड मात्र सर्वांचेच असते। झाड छाया देते, निवारा देते, फळे फुले सर्व काही इतरांना देते। परोपकार हा
त्यांचा गुणधर्म आहे। तो जो पेड़ है वह क्या है, परोपकारी है, यानी कि उसमें दातृत्व का गुण है, यानी कि वह देता रहता है। वह क्या क्या देता है कि हमें छाया देता है, फल फूल देता है, आश्रय देता है। लेकिन फिर भी कि जब निर्दयी मानव आपल्या फायद्यासाठी या झाडाच्या मुळावर घाव घालतो, तेव्हा देखील झाड बिनतक्रार हे सहन करते। झाडाची कत्तल होत असताना झाडाच्या पानावरील दवबिंदू घरंगळत जणू वहीतील शब्दांमध्ये डोकावत असतात व आपली करुण कहाणी शब्दांकित करत असतात। तो यह जो पेड़ है तो इनकी जो कत्तल है, यानी कि इनके ऊपर घाव जो है हम मानव करते रहते हैं कि हमें जब ज़रूरत पड़े कि अगर हमें बिल्डिंग बनानी है या कुछ वस्तुएं बनानी है, उसके लिए अगर हमें लकड़ी की ज़रूरत है तो हम ये नहीं देखते कि यह पेड़ है और एकदम निर्दयता से इनको काटते जाते हैं। फिर भी यह जो पेड़ है वह बिन तकरार, यानी कि बिना कंप्लेंट किए सब सहन करता रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम हमारे लिए कागज़ है, अनेक वस्तुएं हैं, घर बनाने हैं, इसके लिए जगह चाहिए तो पेड़ों को काटते रहते हैं। और कभी कभी इन जो पेड़ है, इन पेड़ों से क्या बनते हैं, बुक्स बनते हैं, पेजेस बनते हैं। और एक लेखक है, कवि है, अपनी जो रचनाएं है, पेड़ों के ऊपर की रचनाएं वह बनाते हैं। और पेड़ों का जो दुख है तो उनके मन से जो आया हुआ पेड़ों का दुख है वह उन पेजों के ऊपर वह लिखते हैं कि जिससे कि इन पेड़ों से ही यह कागज़ बनाए जाते हैं और इन कागज़ों के ऊपर ही इन पेड़ों की दास्तां बयां की जाती है कि उन्हें कितना दुख पहुंचता है, वह कितना सहन करते हैं। तो यहाँ पे कवि ने पेड़ों का कौन सा गुण बताया है, सहनशीलता। यानी कि हमें दो गुण सीखने को मिलते हैं, एक तो है परोपकार और दूसरा जो है सहनशीलता। झाडाकडे टक लावून पाहिलं तर शरीरभर विरघळतो हिरवा रंग, रक्त होते क्षणभर हिरवेगार, आयुष्य होतं नुकत्याच खुललेल्या फुलासारखं टवटवीत। तो अगर हम किसी पेड़ पर देखें, पेड़ की तरफ देखें, हरे भरे पेड़ को देख के हमें क्या मिलता है, एक आनंद मिलता है, एक उत्साह मिलता है, हम पेड़ों से प्रेरणा लेते हैं। तो कवि जॉर्ज लोपिस क्या कह रहे हैं, कोणतेही झाड असो ते प्रेरणादायी असते, आयुष्य होतं नुकत्याच खुललेल्या फुलासारखं टवटवीत, पाना फुलांनी बहरलेल्या हिरव्यागार झाडाकडे टक लावून पाहिले असता झाडाची सहनशीलता, दुसऱ्यांना मदत करण्याची वृत्ती, त्याचे दातृत्व, कठीण प्रसंगातही घट्ट पाय रोवून उभे राहण्याची वृत्ती, हे सारे गुण आपल्याला जाणवतात। तो अगर हम किसी पेड़ की तरफ देखें तो हमें क्या क्या दिखता है कि उनसे तो हम प्रेरणा लेते हैं कि एक हरे भरे फल को देखकर, फूलों को देखकर, पौधों को देखकर, हरे भरे बड़े से पेड़ को देखकर हमारे मन को शांति पहुंचती है, हमें अच्छा फील होता है और हमें क्या करते हैं, वो प्रेरणा देते हैं, इंस्पायर करते हैं। और इनसे हम कौन कौन से गुण ले सकते हैं पेड़ों से, सहनशीलता,
दूसऱ्यांना मदद करने, दूसरों की मदद करना है दातृत्व यानी कि परोपकार की वृत्ति। और जो कठिन प्रसंग है यानी कि संकट आया तो भी हमें अपनी जगह से नहीं हिलना है, उस संकट का डट कर मुकाबला करना है। तसेच कठोर क्षणी सुद्धा हे झाड आपला हिरवेगार ताजेपणा कधी सोडत नाही, हे जाणवून आपल्याला आनंद होतो। आपणही त्यांच्यासारखे गुण स्वीकारावे असे वाटू लागते। जणू त्यांचा हिरवा रंग आपल्या शरीरभर विरघळतो, तसेच क्षणभर आपले लाल रक्तही हिरवेगार झाल्यासारखे वाटते। तो अगर हम इन पेड़ों की तरफ देखें तो हम उनसे अनेक गुण ले सकते हैं कि जैसे सहनशीलता है, परोपकार है, और इनके जो एक गुण है कि कठिन परिस्थिति में भी क्या करना है, अचल रहना है, अपनी जगह से नहीं हिलना है। तो वह हमें भी इस गुण को स्वीकारना है। और हरे भरे पेड़ को देखकर हमें क्या फील होता है, एकदम फ्रेश फील होता है कि मानो ऐसे लगता है कि हमारे शरीर में भी एक जो हमारा खून है तो वह खून नहीं बल्कि हमारे शरीर में भी इन पेड़ों की तरह हरा रंग ही फैल गया है और हम एकदम फ्रेश यानी की ताजे तवाने आपल्याला वाटत असते। म्हणजेच झाडांकडे पाहिल्यावर त्यांच्यातला उत्साह आपल्यामध्ये भिनतो आणि आपले आयुष्य नुकत्याच खुडलेल्या फुलासारखे ताजे टवटवीत होऊन जाते। कि अगर हम दुखी है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, अगर हम गार्डन में गए या किसी पेड़ों की छाँव में गए, किसी पेड़ों को देखा, वृक्षों को देखा, तो उनसे हमें क्या फील होता है, एकदम फ्रेश फील होता है कि मानो अभी हम जो है एकदम अच्छा महसूस कर रहे हैं। और मानो कि हमारा जो लाइफ है वह कैसे होता है कि अभी अभी एक फूल जो है वह तोड़ा गया है, उस टूटे हुए फूल की तरह हमारा जो जीवन है हमें एकदम आनंदी लगने लगता है, फ्रेश लगने लगता है। झाडांचे बाहू सरसावलेले असतात मुसाफिरांना कवेत घेण्यासाठी। मुसाफिर यानी कि ट्रैवलर, कि जो प्रवासी है, जो इधर से उधर जाते हैं उनको। तो जो पेड़ है उनमें क्या होती है, सहकार्य की भावना, यानी कि वो दूसरों की मदद हमेशा करते हैं। झाडांची सहकार्याची वृत्ती विलक्षण असते। परोपकाराची भावना त्यांच्या मनात सतत जागी असते। आपल्या सर्वदूर पसरलेल्या फांद्यांमुळे झाड कडक उन्हात वाटसरूंना सावली देते, त्यांचा थकवा दूर करत असते। जणू आपले बाहू पसरवून ते झाड मुसाफिरांना म्हणजेच वाटसरूंना आपल्या कवेत घेत असते। कवेत म्हणजे मिठीत घेत असते। कि जो पेड़ है उनमें कौन सी वृत्ति होती है, सहकार्याची, यानी कि वह हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। परोपकार यानी कि दूसरों के ऊपर उपकार करना, यह उनकी जो है वह भावना है, यह उनमें हमेशा रहती ही है। तो इन पेड़ों के नीचे जो मुसाफिर आते हैं वह क्या करते हैं, शीतलता आश्रय लेते हैं और ऐसा लगता है कि मानो इन पेड़ों की जो टहनियाँ है, तो ये टहनियाँ नहीं, मानो कि यह जो है इन पेड़ों की हाथ है और वह क्या करते हैं, यह जो मुसाफिर होते हैं उनको कवेत यानी कि उनको अपनी बाह में लेने के लिए हमेशा वह
दूर दूर तक फैल जाते हैं और जो वाटसरू है, जो मुसाफिर है, उनको वो छाया देते रहते हैं. पानझडीनंतर झाड पुन्हा नवीन वस्त्र धारण करतं. नव्या नवरीसारखं झाडाला पालवी फुटल्यावर फुटते शरीरभर पालवी अन झटकन झटकली जाते मरगळ. ऋतूनुसार झाडाच्या अवस्था बदलत जातात. पानझडीत म्हणजेच थंडीत, शिशिर ऋतूत झाडाची सगळी पाने गळून पडतात. झाड पूर्ण रिकामे होते. तेव्हा ते एकटे असते, तरी ते पुन्हा बहरते. वसंत ऋतूत झाडाला पालवी पुन्हा फूटते. तो यह जो पेड़ है कि ऋतु के अनुसार, कि जैसे नेचर में बदलाव होता है कि हर ऋतुओं, हर सीज़न के हर सीज़न में वह जो बदलाव है वह हम पेड़ों में देखते हैं. कि जैसे जो पतझड़ है, ठंडी के मौसम में आने वाला जो सीज़न है पतझड़, उसमें इन पेड़ों के ऊपर से जो पत्तियां है वह सब झड़ जाती है. लेकिन यह जो पेड़ है क्या करता है, वह अपनी जगह पे वैसे ही रहता है. और कुछ दिनों बाद जब वसंत ऋतु आता है कि इन पेड़ों की शाखाओं पर हरी भरी पत्तियां दिखने लगती है हमें, और यह जो पेड़ है वह पहले की तरह हरा भरा हो जाता है. कोवळी हिरवीगार पाने संपूर्ण झाडावर डोलायला लागतात. नव्या नवरीसारखे सजून झाड पुन्हा तजेलदार दिसू लागते. झाडाची ही प्रफुल्लितता पाहून आपले मन शरीराचा थकवा, सारा थकवा तसेच आपली मरगळ झटकून टाकते. जणू आपल्या मनालाच नव्हे तर संपूर्ण शरीराला उत्साहाची पालवी फुटल्यासारखे वाटते. तो यह जो पेड़ है कि ऋतु चक्र के अनुसार इनमें बदलाव होता है. पतझड़ के मौसम में पेड़ों के ऊपर से जो पत्ते हैं वह झड़ जाते हैं. जब वसंत ऋतु आता है तब यह जो पेड़ है वह पहले की तरह हरा भरा हो जाता है. और अगर हम इनकी तरफ देखें तो हमें भी क्या महसूस होता है, एकदम फ्रेश फील होता है. हमारा जो मन है वह उत्साह से भर जाता है और जो हमारा स्ट्रेस है वह भी दूर भाग जाता है. हम एकदम फ्रेश फील करते हैं और हमारे जो शरीर में है एक उत्साह जो है वह दौड़ जाता है. कि मानो एक हमारे अंदर भी एक नई ऊर्जा आती है इन पेड़ों की तरफ देखकर. इन हरे भरे पेड़ों की तरफ देखकर हमारे मन में भी एक उत्साह जो है वह आ जाता है. पक्ष्यांच्या मंजूळ नादात झाडाचंही जीवनाचं एक संथ गाणं दडलेले असते. कोणतेही झाड असो ते आपल्याच धुंदीत जगत असते. बाहेरची परिस्थिती कशीही असो ते कधीही तक्रार करीत नाही. थंडी, ऊन, वारा, पाऊस याचा सामना ते हसत मुखाने करत असते आणि मौजेत जगत असते. तो यह जो पेड़ है वह हर तरह का सामना करता है कि कौन सा भी ऋतु आए, ऊन, ठंडी है, बारिश है या पतझड़ है, तो वह जो है सब सहन करते रहते हैं. वो भी कुछ भी कंप्लेंट किए बिना. त्यांच्या आश्रयाला येणाऱ्या प्रत्येक प्राणी पक्ष्यांना ते आनंदच देत असते. झाडावर बसणारे पक्षी आनंदाने झोके घेत मंजूळ गाणे गात असतात, किलबिलाट करत असतात. जणू त्या गाण्याचा आनंद घेत घेत
हे झाड आपले जीवन मजेत उत्साहाने जगत असते कि यह जो पेड़ है वह हर तरह की चीज का सामना करते हुए अपना जो जीवन है एकदम आनंद उत्साह के साथ व्यतीत करता रहता है। और इन पेड़ों के ऊपर जो पंछी आते हैं तो वे क्या करते हैं, यह जो टहनियाँ होती है, पेड़ों की जो टहनियाँ होती है उनके ऊपर बैठकर वे ते झोके घेतात। वे जो पंछी है वह मीठे स्वरों में गाना गाते हैं, किलबिलाट करते हैं, जणू त्या गाण्याचा यानी कि जो पंछी है जो गाना गा रहे हैं वो गाने का जो आनंद है, यह जो पेड़ है बड़ी आनंद के साथ यानी कि बड़ी उत्साह के साथ वह सुनता रहता है कि जो यह पंछी गाना गाते हैं, मानो कि वह गाना गाते हैं कि जो पंछियों की आवाज़ होती है, लेकिन कवि क्या कह रहा है कि वे गाना गा रहे हैं और उनको सुनकर यह पेड़ों को अच्छा लग रहा है। और जो पेड़ है वह भी आनंद उन सब चीज़ों का आनंद लेता है और अपना जो जीवन है वह बड़े मज़े से, आनंद से, उत्साह से जीता है यानी की जगत असतो। असावं कसं सळसळत्या पानासारखं, मुरावं कसं तर झाडासारखं घट्ट पाय रोवीत, जगावं कसं तर हिरवगार झाडासारखं, रोजचं चिंतन करावं कसं तर झाडासारखं, मुरावे अंगात भिडणे, चिंतन यानी की मनन। तो आपण काय करायचं आहे, माणसाने झाडाकडून जगण्याच्या कला शिकून घेतल्या पाहिजेत असे कवी जॉर्ज लोपिस म्हणतात। कोणतेही झाड असो तो वाऱ्याच्या झुळकीबरोबर पानांच्या सळसळीने हसत असतो, पक्ष्यांच्या मंजूळ गाण्याबरोबर जीवनाचे गाणे गात असतो, त्याचप्रमाणे आपणही सळसळत्या पानासारखं हसलं पाहिजे कि यह जो पेड़ है कौन सी भी परिस्थिति आए उसमें जो है वह स्थिर रहता है, अचल रहता है कि वह क्या करता है कि जैसे वाऱ्याची लहर येते यानी कि ठंडी हवा का झोंका आया तो उनके पेड़ों की जो पत्तियां है वह सड़सड़ यानी कि सड़सड़ आवाज करत मानो वह गाना गा रही है। कौन सी भी परिस्थिति में यह जो पेड़ है वह स्थिर खड़े रहते हैं, वह अपनी जगह से नहीं हिलते, जो परिस्थिति है उसका वे मुकाबला करते रहते हैं। उसी तरह हमें भी क्या करना है कि जो भी परिस्थिति आए उसमें हमें अपने जो पेड़ है वह हमें उस परिस्थिति का यानी कि उस चीज का सामना करना है। तसेच येणाऱ्या संकटांचा खंबीरपणे सामना केला पाहिजे कि जो परिस्थिति आहे कि अच्छा समय है, बुरा समय है, कोई भी संकट है तो उसका हमें डटकर मुकाबला करना है। पानगळ झाली तरी झाड खचून जात नाही, वसंत ऋतू येताच कोवळी हिरवीगार पाने झाडांच्या अंगावर डोलू लागतात, जणू नव्या नवरीसारखं ते झाड सजते। तो कवि क्या कह रहा है कि हमें किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहना है, अपनी जगह से नहीं हिलना है कि जैसे पेड़ अगर पानगळ यानी कि पतझड़ आए तो उनके पत्तियां झड़ जाती है फिर भी वे दुखी नहीं होता। जब वसंत ऋतु आता है तो उनके ऊपर छोटी छोटी जो पत्तियां है वह आने लगती है,
फिर वह जो पेड़ है वो खुशी से डोलने लगता है, मानो कि एक नई दुल्हन की तरह वह लगने लगता है. त्याचप्रमाणे आयुष्यात कितीही संकटे आली तरी त्याचा सामना करून त्यातून मार्ग काढता आला पाहिजे. नव्या उमेदीने झाडासारखे प्रफुल्लित राहून जगले पाहिजे. शिवाय झाडासारखे रोजचे चिंतन करत आनंदी जीवन जगले पाहिजे. तो इन पेड़ों की तरह क्या करना है हमें? जो भी संकट आए उसका मुकाबला करना है. कौन सी भी परिस्थिति आए हमें उत्साह से ही रहना है कि ऐसे नहीं कि अगर दुख है तो दुख में दुखी ही रहे और जो आनंद है उसमें खाली आनंदी ही रहे. नहीं तो हमें परिस्थिति के अनुसार अपने आप में बदलाव करना है और जो पेड़ है उनकी तरह हमें मनन करना है, चिंतन करना है और अपना जो जीवन है वह आनंद के साथ व्यतीत करना है. कौन सी भी परिस्थिति आए उसका डटकर हमें सामना करते हुए बड़े ही आनंद और उत्साह के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है. प्रश्न पहिला, चौकटी पूर्ण करा. 1. कवीने झाडाला दिलेली उपमा. ध्यानस्थ ऋषी. 2. पानझडीनंतरचे नवीन वस्त्रे धारण करणारे झाड म्हणजे नवनवरी. 3. कवीच्या मते उत्साही आयुष्य म्हणजे फुलासारखं टवटवीत. 4. अलगद उतरणारे थेंब. दव. 5. फुटते शरीरभर पालवी याचा अर्थ नव उत्साह. प्रश्न दुसरा, आकृती पूर्ण करा. झाडाकडे टक लावून पाहिल्यानंतर घडणाऱ्या गोष्टी. 1. शरीरभर हिरवा रंग विरघळतो. 2. क्षणभर हिरवे गार होते. आयुष्य नुकत्याच खुललेल्या फुलासारखे होते. प्रश्न तिसरा, खालील प्रश्नांची उत्तरे एका वाक्यात लिहा. 1. झाडाच्या जीवनाचे गाणे कशात दडले आहे? उत्तर, झाडाच्या जीवनाचे गाणे पक्ष्यांच्या मंजूळ नादात दडले आहे. 2. झाडाच्या मुळावर घाव घातल्यावर त्याची प्रतिक्रिया काय असते? उत्तर, ते घाव झाड मुकाट्याने सहन करते. 4. पानझडीनंतर हे उत्तर येईल असा प्रश्न तयार करा. उत्तर, झाड नवीन वस्त्र केव्हा धारण करते? प्रश्न 5. खालील ओळींचा तुम्हाला कळलेला अर्थ लिहा. हसावं कसं सळसळत्या पानासारखं. उत्तर, झाडाच्या पानांची हवेने होणारी सळसळ विलक्षण असते. सर्व दुःखे बाजूला ठेवून पानांच्या सळसळीसारखे हसले पाहिजे अशी कवी जॉर्ज लोपिस यांची भावना आहे. सळसळणारी पाने एकत्र असतात त्याचप्रमाणे इतरांनाही हसण्यात सामील करून घेता आले पाहिजे. आनंदी जीवन जगण्यासाठी हे गुण अंगी बाणावेत असा कवीने सुंदर संदेश दिला आहे. सळसळणारी पाने हवेमुळे, पक्ष्यांच्या मंजूळ गाण्यामुळे उत्साही असतात. असेच उत्साहाने, आनंदाने जीवनात हसत राहावे, प्रफुल्लित राहावे अशी कवीची भावना आहे. 2. जगावं कसं तर हिरव्या झाडासारखं. उत्तर,
हिरवगार झाडासारखं या कवितेत कवी जॉर्ज लोपिस यांनी मानवाचे जीवन झाडाशी किती सुसंगत आहे याचे उत्तम दर्शन घडवले आहे. झाडाचे अनेक गुण जीवनात आचरण्यासारखे आहेत, हा उपयुक्त संदेश त्यांनी कवितेतून दिला आहे. जीवनात मौन अनेक वेळा उपयुक्त असते. झाडही ऋषीसारखे मौन धरून तपश्चर्या करीत असते. मौन धरून तपश्चर्या करणे हा झाडाचा गुण उपयुक्त ठरतो. झाड पक्ष्यांना आसरा देते, पण त्यांच्याकडून कोणतीही अपेक्षा ठेवीत नाही. मानवाने विना अपेक्षेने दुसऱ्यांना सहकार्य करणे किंवा केले पाहिजे. झाडासारखे दातृत्व अंगी बाणले पाहिजे. दातृत्व म्हणजे देण्याची भावना. झाड कितीही संकटे, वादळे आली तरी घट्ट पाय रोवून उभे असते. माणसानेही कठीण प्रसंगी न घाबरता घट्टपणे उभे राहून संकटांशी सामना केला पाहिजे. झाडाचा हिरवेगारपणा, प्रफुल्लितपणा, ताजेपणा बघून आयुष्यात प्रफुल्लित राहिले पाहिजे. नकारात्मकतेची मरगळ झटकून हिरवेगार झाडासारखे ताजेतवाने जगावे असे कवी म्हणतो. मुळावर घाव घातला तरी झाडाची सहनशीलता ढळत नाही. सहनशीलता हा गुण झाडाकडून घ्यावा. हिरव्यागार झाडासारखे अनेक गुणांना आत्मसात करून जगावे असा संदेश कवी देत आहे. प्रश्न 6वा, काव्य सौंदर्य. हा प्रश्न तुम्ही कविता ऐकून लिहिणार आहात. हा तुम्हाला होमवर्क आहे.